हमारे गुरुदेव आ गए हैं, भोजन बनाने की व्यवस्था की। 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दिया। पंगत लगी और पुरसन जब ही लाग महिपाला, बेअकाश वाणी ते काला, प्रबंधे उठी उठी गृह जाओ, है बड़ी हानि अन्य जन खाओ। रसोई भूसर मासु सभी मुठे मान विश्वासु। जय सिया राम, जय सिया राम। आकाशवाणी हुई, लेकिन आकाशवाणी प्राय भगवान की ओर से होती है। ये आकाशवाणी काल केतु राक्षस ने की, ये बनावटी आकाशवाणी। हे ब्राह्मण देवताओं, उठो, अपने अपने घर जाओ। इस भोजन को आप कर लोगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। बसई रसोई भूसर मासु, सब द्विज मान उठे विश्वासु। ये ब्राह्मणों के मांस से भोजन बनाया गया है। यद्यपि पशुओं के मांस से भोजन बनाया गया था, लेकिन आकाशवाणी पर विश्वास करते हुए सब ब्राह्मणता उठ खड़े हो गए। वहां गए जहां भोजन बन रहा था। प्रताप बानो के गुरुजी तो वहां से 9-2-11 हो गए। वहां कुछ जंगली जानवरों के हाथ पैर कटे पड़े थे। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारा धर्म बिगाड़ने का प्रयास किया। आप राजा नहीं, राक्षसोचित बर्ताव करते हैं। जाओ, हम आपको श्राप देते हैं। 1 वर्ष में आप अपने कुल परिवार प्रजा सहित जाकर राक्षस हो जाओ। राजा अचेत हो गए, अपनी सफाई भी नहीं दे पाए। सब राजा लौट लौट करके आए, अपना अपना राज्य छीन लिया। अब आकाशवाणी हुई भगवान की ओर से, विप्रहु श्राप विचार न दीना, प्रभु श्राप विचार न दीना। नहीं अपराध भूप कछु कीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। श्राप विचार न दीना, प्रभु श्राप विचार न दीना। नहीं अपराध भूप कछु कीना। जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे विप्र देवताओं, आपने श्राप तो दिया, लेकिन बिना विचारे दिया। इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। लेकिन अब कह रहे आप भी, जब श्राप दे दिया तो क्या किया जा सकता है? ये तो ब्राह्मणों का श्राप है प्रभु, ये तो भोगना होगा। लेकिन इनके लिए हम एक सुविधा कर देते हैं। ऐसे बलवान राक्षस बनेंगे कि इनको उद्धार करने के लिए आपको नर रूप में अवतार लेना होगा। बोली राम राजा सरकार की। हे पार्वती, काल पाए पुनि सोई सोई राजा, काल पाए सुनि सोई सोई राजा। और भयउ निशाचर सहित समाजा, काल पाए मुनि सुनि सोई राजा। भयउ निशाचर सहित समाजा। दत सिरतास बीज भुजे दंडा, दस सिरताई बीज भुजे दंडा।
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। काल पाए, काल की प्रतीक्षा कीजिए, काल की प्रतीक्षा कीजिए। ये काल जब अनुकूल होगा तो चिट्ठी से मुख्यमंत्री बन जाएगा, काल अनुकूल होगा तो। इसलिए काल पाए पुनि सोई सोई राजा। समय को देखते हुए राजा प्रताप भानु रावण बने, उनके भाई हरिवर्धन कुंभकर्ण बने, इतने बलवान राक्षस बने। हे पार्वती, भगवान को आशीर्वाद मिला था कि इनको मारने के लिए आपको अवतार लेना होगा, इसलिए उनका उद्धार करने के लिए हे पार्वती एक बार मेरे प्रभु ने राम अवतार धारण किया। बोली राम राजा सरकार की। अब रावण सरकार पैदा हो गए तो रावण पैदा होते ही क्या करता है? हाय हल्ला, परेशान करना, साधारण जनता को परेशान करना, राशियों मुनियों को परेशान करना, ब्राह्मणों को परेशान करना, कोई यज्ञ हवन न करने देना। और ऐसे रावण ने अपने अत्याचार शुरू किए। राक्षस लोग हार कर देवताओं से रसातल में चले गए थे। उनके माली सुमाली आदि नेता बाहर आए और रावण को कहा, देखो देवताओं ने हमारा राज छीन लिया है, आप हमारी बलवान नेता हैं, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा राज वापस लीजिए। अब मदांध को और मद याद दिला देना, ये तो उसको परम मूर्ख बना देना है। पहले अभिमानी था और अभिमान की बात हुई और ज्यादा अभिमानी हो गया। और रावण जन्म की कथा इस प्रकार से भी है। विश्रवा मुनि, कश्यप जी के पुत्र विश्रवा मुनि एक बार अग्निहोत्र कर रहे थे। राक्षसों का नेता माली अपनी पुत्री केकसी को लेकर के आया। विश्रवा के एक पुत्र थे कुबेर जी महाराज। कुबेर जी महाराज के और विश्रवा कम एक साथ रहते थे। कुबेर जी महाराज अपने दादा पुलस्त्य ऋषि के पास अधिक रहते थे, लेकिन कभी कभी कुबेर जी अपने पिता से मिलने जाते थे। एक बार कुबेर जी अपने पिता विश्रवा मुनि से मिलने के लिए जा रहे थे और सुमाली राक्षस अपनी पुत्री केकसी को लेकर पाताल से मृत्युलोक में आया। देखो पुत्री, ये विश्रवा का पुत्र है। कुबेर जी को दिखा करके कहा, ये विश्रवा का पुत्र है, इसके पास लंकापुरी का राज है, पूरे स्वामी, पूरे धन का स्वामी है, नल कुबर नाम के इसके पुत्र हैं और इसके पास मन इच्छा से चलने वाला पुष्पक विमान है। जाओ, तुम भी जाओ और विश्रवा के पास जाकर ऐसे पुत्र की कामना करो। अपने पिता की आज्ञा मानकर केकसी गई विश्रवा मुनि के पास। विश्रवा मुनि अग्निहोत्र कर रहे थे। केकसी जाकर खड़ी हुई। विश्रवा मुनि जब अग्निहोत्र से निवृत्त हुए तो पूछा, देवी आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? किसकी पुत्री हैं? और आपका यहाँ खड़ी होने का मंतव्य क्या है? केकसी ने कहा, मुनिवर, मैं सुमाली राक्षस की पुत्री हूँ, मेरा नाम केकसी है, अपने पिता की आज्ञा से मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे यहाँ खड़ी होने का मंतव्य क्या है आप तो त्रिकालज्ञ हैं, जान लीजिए कि मेरा मंतव्य क्या है। ध्यान लगाकर विश्रवा मुनि ने देखा पुत्र कामना से खड़ी हुई है। कहा, देवी ये भीषण प्रदोष काल चल रहा है, इस समय पुत्र आपके बड़े क्रूर होंगे,
जैसे भी हो सब स्वीकार है। पुत्र दिए विश्रवा ने। कहा देवी आपके पुत्र तो होंगे बड़े लेकिन क्रूर होंगे। तो केकसी ने कहा कि मुनि आप जैसे मुनि से पुत्र मिले वो भी क्रूर। तो बोले अब कह दिया तो क्रूर होंगे, लेकिन तुम और मांग रही हो तो एक पुत्र तुम्हें और देता हूं, वो धर्मात्मा होगा। और केकसी के रावण हुआ, कुंभकर्ण हुआ और विभीषण जी महाराज हुए। बोली गोविंद भगवान की। 3 भाई हो गए। कि न विविध तप तीना हूँ भाई। परम नहीं मरने न जाई। परम होगी तो मरने न जाई। तीनों भाइयों ने उग्र तप किया, ऐसा उग्र तप किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उग्र तप क्यों किया? रावण कुंभकर्ण विभीषण को लेकर केकसी भी पाताल में रहती थी अपने पिता के पास। एक दिन मृत्यु लोक में अपने पुत्र को लेकर के आई। उसी समय कुबेर जी फिर अपने पिता से मिलने जा रहे थे। केकसी ने कहा देख रावण, ये भी विश्रवा का पुत्र, तू भी विश्रवा का पुत्र। इसके पास लंकापुरी का राज है, नलकुबर नाम के पुत्र हैं, पूरे धन का स्वामी है और पुष्पक विमान है। अरे पुत्र, तू तो मेरे पेट का कीड़ा हुआ, ऐसा बनने का प्रयास कर। अपनी माता की जोश दिलाने पर तीनों भाइयों ने उग्र तप किया। तप पूर्ण हुआ, ब्रह्मा जी महाराज पधारे। बोलो पुत्र वर मांगो, हम आपके तप से प्रसन्न हैं। तो कहा हम काहू की मरही न मारे। काहू की मरही न हम मारे। किसी के मारने से मरे नहीं। अब किसी में तो भगवान भी आ गए, अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर तो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं तो तुम्हें कैसे दूं? ब्रह्मा जी महाराज ने कहा माता सरस्वती क्या कर रही हो, आओ इस दुष्ट की वाणी पर बैठो। माता सरस्वती आई, वाणी पर बैठ गई। तो एक बार आधी चौपाई में तो कहा कि हम काहू के मरई न मारे। माता सरस्वती ने प्रेरणा की, वानर मनुज जात दोई बारे। मनुष्य और वानर के अतिरिक्त हम किसी से न मरे। ब्रह्मा जी ने देखा बहुत सुंदर, तथास्तु। जल्दी से वर दिया। विभीषण के पास, कुंभकर्ण के पास गई, बोलो पुत्र वर मांगो। माता सरस्वती साथ ही थी। यहाँ भी कृपा करना आप थोड़ी बहुत। 6 महीने सोऊं, 1 दिन जागूं, तथास्तु। और विभीषण जी के पास गए, बोले भगवान की भक्ति, तथास्तु। तीनों को वर दे दिया। अब तो रावण को वर मिल गया, इसलिए और ज्यादा उच्छृंखल हो गया। अब तो सारे राक्षसों को इकट्ठा किया, सबको कहा जाओ कोई यज्ञ न करे, देवता भूखे मरेंगे, मेरे पास आएंगे, तब मैं सोचूंगा कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सलोक किया जाए। कोई यज्ञ न करे, कोई पूजा पाठ न करे, कोई हवन न करे, और करे तो उसको नष्ट कर दो। कहीं यज्ञ नहीं होता है, धर्म कहीं दिखाई नहीं देता है। धर्म का तो केवल नाम सुनाई देता है, पृथ्वी पर कहीं धर्म बाकी नहीं रह गया है।
ऐसा तांडव मचाया रावण ने कि मांगई मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। लोग सब यप जग सब भूल गए और बाबा ने एक छंद में उस समय का वर्णन किया कि जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनाई दस शीसा। तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस शीसा। आपन उठि धावहि, रह नहीं पावहि, सब भालहि कीसा। चारा भाषण चारा, धर्म सुनहि नहीं पावा। यही भाव विधि दासहि, देश निकासहि। तप योग जप यदि सुनता है तो स्वयं उठ करके जाता है, रह नहीं पावे, रुक नहीं सकता है, उठता है स्वयं जाता है, नष्ट करता है। ऐसा भ्रष्ट आचरण हो कि धर्म तो केवल सुनाई देता है, धर्म का आचरण कोई करता नहीं है। उन लोगों को त्रास दी जाती है, अनेक प्रकार से त्रास दी जाती है, देश से निकाल दिया जाता है। जो कहे वेद पुराण, जो वेद पुराण की बात करता है उसको अनेक यातनाएं दी जाती हैं। बाढ़े खल कहूँ चोर जुआरा, जो लंपट पर धन पर दारा। लंपट पर धन पर दारा, जुआरी लंपट ऐसो भरमार हो गई है, सज्जनता तो कहीं दिखाई नहीं देती है। माता पिता का सम्मान समाप्त हो गया है, माता पिता की कोई सेवा नहीं करता है, साधुओं की सेवा नहीं करता है। साधुओं को पकड़ पकड़ करके राक्षस अपने आश्रम में लाते हैं और उनसे सेवा करवाते हैं। तो भगवान विश्वनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जिनके ये आचरण भवानी, जिनके ये आचरण भवानी, से सब प्राणी, से सब प्राणी। हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं वे ही राक्षस हैं। अब राक्षस कौन है? हमारी तो कल्पना रहती है कि राक्षसों के बड़े दांत होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, यही सब राक्षस हैं। हमारे ही बीच बैठे हैं राक्षस, जो माता पिता को नहीं मानते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, साधुओं का सम्मान नहीं करते हैं, धर्म का आचरण नहीं करते हैं। हे भवानी, वो सब राक्षस हैं। बोली राम राजा सरकार की। ऐसा अत्याचार बढ़ गया, धरती माता कहती है मैं किसी बोझ से घबराती नहीं हूँ,
लेकिन पाप का बोझ मुझसे सहन नहीं होता है। जब पाप का बोझ बहुत बढ़ गया तो धरती माता ने गौ का रूप बनाया। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई जहाँ तय सुर मुनि झारी। सुर मुनि धारी, सुर मुनि धारी। गौ का रूप बना करके और ब्रह्मा जी महाराज के पास गई। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, देवी सुन। जाकर निवेदन किया, आपके होते ये सब हो रहा है, मुझे पाप का भार अब मुझसे सहन नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, सुन मेरे बस की बात नहीं है ये। तो सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गे विरंच के लोका। सुर मुनि भूमि विचारी परम विकल भय शोका। सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। कर दे दासी शो अविनाशी, अमर उतोर सहाई। सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम। सबको ले ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, मेरे बस की बात नहीं, जाकर तू दासी सो अविनाशी। जिनके तू दासी है, तेरे जो पति है भगवान, वही करता धरता है, वही सब कर सकते हैं, ये मेरे वश की बात नहीं है। अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं होता है, उनको जाकर निवेदन करो। तो सारे के सारे देवता विचार करने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान को निवेदन करने के लिए कहाँ जाएं।